सबको राधे राधे। वन एंड वन ओनली माता जी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बसंत पंचमी के दिन ये वीडियो बना रही हूँ। सुबह उठ के स्नान कर लड्डू गोपाल को गंगा जी लेके गई और इनको वहाँ पे स्नान कराया, क्योंकि ये बसंत पंचमी का दिन जो होता है वह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। और आज से कहते हैं ये बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु जाने का और बसंत शीत ऋतु जाती है और ग्रीष्म ऋतु आने का संकेत होता है। आज के दिन से ही कहते हैं सरसों बहुत पीली फूलती है और सब कुछ पीला पीला होता है। इस दिन सरस्वती वीणा वादनी की पूजन की जाती है। स्कूलों में होता है, लोगों के घरों में होता है। आज मैं माँ सरस्वती की यहाँ पे पूजा की तैयारी की हूँ। ये तो वैसे हम जिस दिन आते हैं उस दिन पूजा की स्थापना कर देते हैं। सारी व्यवस्था हमारी पूजा की पूर्णवासी से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे जो भी त्यौहार पड़ता है उस हिसाब से पूजा होती रहती है। तो आज हमारे यहाँ पंडाल में खिचड़ी बनाई जाएगी और खिचड़ी का भी वितरण किया जाता है। पहले माँ सरस्वती की पूजा होगी, फिर उसके बाद में प्रसाद सबको बांटा जाएगा। यहाँ पे हर एक लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि खिचड़ी ही बांटते हैं और खिचड़ी का ही भोग लगाते हैं। और जो भी श्रद्धालु आते हैं और दीन दुखिया सबको खिचड़ी का ही प्रसाद खिलाया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना चाहिए, पीले फूल से पूजा करनी चाहिए और हर चीज़ पीली ही पीली होती है। ये बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। आज एक हमारे यहाँ एक अलग ही उत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे लड्डू गोपाल सुबह गंगा स्नान करके बैठे हैं पूजा स्थल पे। अब पूजा शुरू होने वाली है। यहाँ का एक अद्भुत ही नज़ारा रहता है। घर में तो वैसे सभी लोग मनाते हैं, लेकिन माघ मेले में बसंत पंचमी का एक अद्भुत ही नज़ारा होता है। यहाँ सब लोग स्नान करके पीले पीले वस्त्र पहनते हैं और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। कहते हैं कि आज के दिन से 40 दिन के बाद होली का भी आगमन होता है। 40 दिन के बाद होली मनाई जाती है। तो ये त्यौहार एक उत्सव लेके आता है और इस दिन से कहते हैं कि मन प्रसन्न होने लगता है। यहाँ ठंडी भी काफ़ी कम होने लगी है और इतना अच्छा मौसम हो गया है कि दोपहर में काफ़ी धूप निकलती है, सुबह और शाम की ठंड है। अब ये बसंत के बाद आखिरी पड़ेगा अचला सप्तमी, जो 2 दिन के बाद पड़ता है। अचला सप्तमी को भी जिनके गुरु हैं वो अपने गुरुओं को वस्त्र अर्पण करते हैं, अचला देते हैं और गुरु की पूजा करते हैं। उसके बाद लास्ट नहान हम लोगों का पड़ता है पूर्णवासी का। और पूर्णवासी के नहाने के बाद में यहाँ से लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। और मेरे भी गोपाल जी, मेरे जो भगवान आए हैं, ये सब पूर्णवासी के दिन ये अपने घर को पुनः वापस जाएंगे और अगले साल फिर वापस लोग मकर संक्रांति से आना शुरू करते हैं। और सप्तमी के बाद ही हवन पूजा जिसको जो भी करना पूर्ण आहुति होती है। 1 महीना ये कैसे व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं चलता है। 1 माह हम लोग सुबह
गंगा जी का स्नान करते हैं, लेकिन इतना अच्छा लगता है और काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि दिन भर पूजा पाठ, उसी में ही ध्यान रहना, उसी में ही मग्न रहना, साधना में ध्यान करना, फिर हर त्योहारों के अनुसार से फिर पूजा का एक नियमबद्ध होना, पूजा करते रहना। एक माह का समय कैसे व्यतीत हो जाता है ये पता नहीं चलता है। बहुत ही सुंदर यहाँ लगता है और हमारे गोपाल जी भी बहुत आनंद लेते हैं। अब यहाँ से गोपाल जी आनंद लेके अब देखिए अगला इनका भ्रमण किशोर लेके चलते हैं। ये हमारी जो मूर्तियाँ हैं सिर्फ प्राण प्रतिष्ठित हैं। ये सब हम लेके आते हैं गंगा जी, और कहीं जाते हैं तो ये साथ में जाती हैं, और बाकी जो बड़ी हैं वो हमारे मंदिर में ही स्थापित रहती हैं। अब बहुत जल्दी समय आ रहा है हम लोगों को जाने का। सप्तमी के दिन अंतिम पूजा होगी यहाँ की। पूजा करने के बाद में हवन, पूर्ण आहुति, जो 1 महीने का हम लोग संकल्प लेते हैं वो पूर्ण आहुति होगी। जितना भी जप किए रहते हैं उसका, और जो भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, कथा, ये सब की पूर्ण आहुति लास्ट ही सप्तमी के दिन ही होगी। उसके बाद प्रस्थान हम लोग करते हैं। ये हमारे यहाँ का पूजा का स्थान है। ये इसी तरह की वेदी बनाई जाती है। ये वेदियाँ हैं, वेदी बना के पहले दिन ही स्थापित कर ली जाती है पंडाल के अंदर। और ये देखिए ये पंडाल का ही नज़ारा है। ये थोड़ा सा हम आपको अपने कैंपस का दिखा रहे हैं। ये कैंपस के बाहर का नज़ारा है। ये हमारे ही कैंपस के अंदर है। जब आते हैं तो इतना हर्षो उल्लास के साथ आते हैं कि 1 हफ्ता व्यवस्थित करने में ही लग जाता है, और जब व्यवस्थित हो जाता है तो पूजा पाठ में इतना जल्दी समय पास होता है कि पता ही नहीं चलता है। और फिर पूर्णवासी के दिन घर जाने के समय आ जाता है और हम लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। ये हमारे ही जो हमारी ज़मीन मिलती है उसी के अंदर का हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ धर्ममय आदमी हो जाता है और ऊर्जा शक्तिवान हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर बहुत चेतना आ गई हो। भाई लाइक करिए, शेयर करिए।